Praise the Lord, मैं वास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूँ। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू गाइस। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 215 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड प्रेटोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा अल कदीम, गॉड ऑफ एंशिएंट ऑफ डेज, यहोवा खुदाए कदीमुल अयाम। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में यहोवा बाप की जात में जो कदीमुल अयाम के मायने में है का मुकाशवा बताएं, और वाक़ियात यानी इब्तिदा के मायने और अब्दी खुदा इटर्नल गॉड का मायने कदीमुल अयाम में बताएं। यानी इस नाम कदीमुल अयाम में इसराइल के साथ ताल्लुक और मसीह यसू के हवाला से कदीमुल अयाम की नबूवतों का जिक्र और मायने और मुकाशवा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में मसीह की जात का मुकाशवा कदीमुल अयाम में नबूवतों में और नए अहदनामा में क्या मुकाशवा है बताएं, और कलीसिया इस मुकाशवा को कैसे कलीसिया में दिखाए। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से कुरानी तलीमी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने कुरानी तलीमी चार्ट की क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। इस्तिस्ना 33वां बाब उसकी 26वीं 27वीं आयत, ए यसरून खुदा की मानद और कोई नहीं जो तेरी मदद के लिए आसमान पर और अपने जाओ जलाल में अफलाक पर सवार है। अब्दी खुदा तेरी सुकूनत गाह है और नीचे दायमी बाजू हैं। उसने गनीम को तेरे सामने से निकाल दिया और कहा उनको हलाक करते। यशायाह 45वां बाब 21वीं आयत, तुम मनादी करो और उनको नज़दीक लाओ, हाँ वो बाहम मशवरत करें। किसने कदीम ही से ये जाहिर किया, किसने कदीम अयाम में इसकी खबर पहले ही से दे दी है। क्या मैं खुदावंद ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, सादकुल कौल और नजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। मीका 5वां बाब 2री आयत, लेकिन ए बैतलहम इफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़माना साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है। दानियल 7वां बाब 9वीं आयत, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अयाम बैठ गया, उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानद था और उसके पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था, हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। 13वीं आयत, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा, वो उसे उसके हजूर लाए। पास्टर साइमन बिलीवर सिस्टमैटिक थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी को लर्न कर रहे हैं। आज की टीचिंग यहोवा अल कदीम, गॉड ऑफ एंशिएंट ऑफ डेज, यहोवा कदीमुल अयाम, और जो हवाला जात पढ़ेंगे और एंशिएंट ऑफ डेज के हवाला से यानी कदीमुल अयाम, और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो यहोवा बाप की जात पेट्रोलॉजी के हवाला से कि वो कदीमुल अयाम है और उसका बेटा भी कदीमुल अयाम, और होली स्पिरिट भी यानी खुदा की जात, खुदाई सलूस, ये
ازل سے ہیں, ابد تک ہیں. تو ابدیت میں جب ہم خدا کی ذات کی بات کریں گے, ابدی خدا کی بات کریں گے, ایٹرنل گاڈ کی بات کریں گے, تو گویا خدا کی ذات یعنی خدا ثالوث یعنی یہوہ باپ اور اس کا بیٹا کلام خدا کرائسٹ جو اس دنیا کے اندر آیا, ہولی اسپرٹ, یہ قدیم سے ہے. قدیم الیام جو ٹائٹل آج کا یہاں دیا جا رہا ہے نہایت اہم یہوہ کی ذات کی بابت اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی بابت, کہ وہ بھی قدیم ایام ہے. اور جو باتیں اسرائیل کے حوالہ سے ہیں اور کلیسیا کے حوالہ سے ہیں اور ساری دنیا کے حوالہ سے ہے. اور قدیم ایام میں جیسا کویسچن کیا گیا کہ خدا یہوہ باپ کی ذات میں قدیم ایام کا کیا مکاشفہ ہے, اور اسرائیل کے حوالہ سے قدیم ایام کا کیا واسطہ تعلق, کس طریقے سے خدا نے ڈیل کیا. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں کرسٹولوجی کے حوالہ سے دوسرے کویسچن کے اندر کے خدا کا بیٹا قدیم الیام. تو جب قدیم الیام کہا جاتا ہے اینشنٹ آف ڈیز, اور جب یہوہ کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہوہ ایل قدیم یعنی یہوہ خدائے قدیم الیام ہے. تو قدیم سے مراد ہم ایام کو, زمانوں کو لیا جاتا ہے, یعنی اینڈ لیس ٹائم کو جو بائبل مقدس نے قدیم کہا ہے. اور جینیسس فرسٹ چیپٹر کے اندر جو بات ہمیں خدا ثالوث نے کریشن کے حوالہ سے جو یہاں لکھوائی ہے, اور جو پہلے باب کے اندر موسیٰ نے لکھی, ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو جب ہم ابتدا کہتے ہیں, بگننگ کہتے ہیں, یعنی عبرانی میں براشیت, یعنی جو ابتدا کسی کام کی ہوئی, یونیورس کی جو اس کا بگننگ ہے, جو اس کا سٹارٹ ہے, تو خدا کی ذات نے اس کا سٹارٹ کیا, بگننگ کیا. تو جو دو باتیں آج کی ٹیچنگ کے اندر ہم قدیم الیام کے حوالہ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ جو اینڈ لیس ٹائم یعنی ازل کی بات اور ابد تک, یعنی خدا کی ذات خدا ثالوث زمانوں وقتوں سے پرے ہے, بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم. سو جب ہم قدیم الیام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا وقت, ایسا زمانہ جو قدیم سے ہے. اور جب ہم کائنات کی بات کرتے ہیں تو آج سے 6000 سال پہلے آدم بنایا گیا, اور آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا, اور اس سے 2000 سال پہلے شریعت کا پیریڈ. تو گویا آج سے 6000 سال پہلے آدم کی تخلیق ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جب ہم فرشتوں کی کریشن دیکھتے ہیں تو وہ 6000 سال سے بھی پہلے کی. اور جب ہم جو یونیورس کی کریشن دیکھتے ہیں اور جب ہم سائنٹسٹ کو پڑھتے ہیں تو وہ اربوں سالوں کی بات کرتا ہے. تو بائبل مقدس اربوں سالوں ہی کی بات کرتی ہے یونیورس کے حوالہ سے, پر آدم کی کریشن آج سے 6000 سال پہلے ہوئی ہے. تو جب اربوں سال پہلے قدیم سنتیں وقوع میں آئیں تو سلیمان امثال کی کتاب میں کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ قدیم سنتیں, یعنی خدا نے جو قدیم سے کریشن کا کام کیا. تو یہ لفظ جب قدیم کہا جاتا ہے تو اینشنٹ ورڈ مختلف ٹرم میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو ایام زمانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, مگر آج یہاں ہم یہوہ باپ کی ذات خدا ثالوث کی ذات کو ہی قدیم الیام کہیں گے. تو یہ ٹائٹل کرائسٹ کی ذات کے حوالہ سے ہے, زمانوں کے لحاظ سے بھی ہے, یعنی وقتوں سے پہلے جو ٹائم ہے اس کو قدیم ٹائم کہا جاتا ہے, قدیم الیام کہا جاتا ہے. یعنی جس وقت کا پتہ نہ ہو تو اس کو ہم قدیم الیام سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. یا جو مشرق کے رہنے والے لوگ ان کو اینشنٹ لوگ کہا جاتا ہے, جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف سے, کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا کہ وہ وقت کہاں سے وہ نکلتا ہے. تو اینشنٹ جو لینڈ ہے یہ ساری مشرق سے ریلیٹ کی جاتی ہے, اور انہی کو اس ٹرم کا زیادہ استعمال کا پتہ ہوتا تھا. اور اینشنٹ کے حوالہ سے قوموں کو بھی جو پرانے وقتوں کی تھی ان کو قدیمونیوں کے حوالہ سے جینیسس 15 باب میں کہا گیا ہے. تو وہ ایسے لوگ جن کا شمار, جن کا پتہ نہیں چلتا, جیسے ملکیسیدق کے حوالہ سے بھی ہے کہ نہ اس کا شروع نہ اس کا آخر, تو اس کا شروع کا نہیں پتا, تو وہ قدیم الیام ہی کے اندر آتے ہیں. تو ایسی ٹرم وہاں یوز ہوتی ہے زمانوں
वक्तों के लिहाज से जिसका टाइम ना हो, तो एंडलेस टाइम के हवाला से जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो कदीमुल याम में लेते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में ये जब वर्ड आते हैं कि इब्तदा में खुदा ने जमीन आसमान को पैदा किया, यानी वो जो इब्तदा का वर्ड दे दिया गया है बिगिनिंग का, तो उसमें कोई जमानों का पीरियड नहीं है कि इतने सौ साल पहले या इतने हजारों साल पहले। तो एंडलेस टाइम को इब्तदा कहा जाता है, तो उसको कदीमुल याम टर्म दे दी जाती है। तो इब्तदा का जो मानी लिया जाता है ये कदीमुल याम के अंदर लिया जाता है। तो खुदा ने कदीमुल याम में, यानी उस वक्तों में जब से खुदा की जात है, उसने कायनात यूनिवर्स का आगाज किया, जबकि कोई और इस दुनिया के अंदर नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था। कदीमुल याम का मतलब है कि उन वक्तों में एक काम जो स्टार्ट किया जाता है, इब्तदा की जाती है, बिगनिंग होती है जमीन और आसमान की, तो ये खुदा सालूस जो क्रिएट करता है। तो यहां पर हम एंडलेस टाइम को भी कदीमुल अय्याम कहेंगे, एंशिएंट ऑफ डेज, पर यहोवा बाप की जात और खुदा सालूस को भी हम एंशिएंट ऑफ डेज जो बाइबल ने ये टर्म दी है, यानी वो जो जमानों वक्तों से पहले है, जिसका शुरू ना आखिर, वो है ही कदीमुल याम है, यानी वक्तों से भी पहले है, कदीम से है, और कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है। और यशायाह की किताब के अंदर यहोवा बाप ने बाबल के लोगों को और नबूकदनेस्सर को, तमाम बुत परस्त रिलीजन को, कौमों को, फॉल्स रिलीजन जितने इस दुनिया के अंदर है, ये कहा ये जो खोदी हुई मूर्तों की इबादत करते हैं, यशायाह 45 बाब में हवाला भी मैंने पढ़ा है कि उन सब का क्या हाल होगा कि वो हेल में डाली जाएंगी, वो कौमें तबाह होंगी। तो बाइबल मुकद्दस में फिर यहोवा यशायाह के जरिए से उन कौमों का जब हाल बयान करता है और आइंदा जमानों की प्रेडिक्शन बयान करता है, तो ये बात कही जाती है कि ये कदीम से ये जो बात कही जा रही है, कौन मुझसे पहले जानता है, क्योंकि कोई भी नहीं था जो कदीम से बातें करे। तो कदीम से बात करने वाला वो यहोवा बाप की जात है, यानी कदीमुल अय्याम, उसी ने खबर दी है। तो जो कदीम से खबर देता है और कोई इस खबर को नहीं जानता था, वो कदीमुल अय्याम है, यानी कदीमुल अय्याम के अंदर कदीमुल अय्याम ही आइंदा कदीमुल अय्याम की और आइंदा वक्तों की जमानों की खबर देने वाला एंशिएंट ऑफ डेज कहलाता है। तो उसने कहा मुझसे पहले किसने आने वाले जमानों की खबर दी, यानी किसने कदीम में, यानी पहले से कदीमुल अय्याम में किसने खबर दी। तो वो जो खबर देने वाला है वो कदीमुल अय्याम होना चाहिए। तो कोई दुनिया में ऐसा बादशाह, ऐसा शख्स या ऐसा रिलीजन, ऐसा शख्स कोई ये क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा की जात सादकुल कौल, और वही नजात देने वाला है। और क्राइस्ट खुदा की जात में से खुदा का बेटा जो निकला है कलाम खुदा, उसे तजस्सुम लिया। और ईसाया 45वें बाब में लिखा कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, चाहे आसमानियों का चाहे जमीनों का। तो ये यहोवा कदीमुल अय्याम ने पहले ही से ये खबर दे दी कि कोई शख्स ये खबर नहीं दे सका, यानी खुदा ने अपने बेटे की बाबत कि उसके सामने हर घुटना झुकेगा। फिलिपियों के खात में पौलुस इस हवाला का इस्तेमाल करता है, यूज करता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को पस्त कर दिया, तजस्सुम में आया, इंसानों के मुशाबे हो गया और मौत बल्कि सलीबी मौत इख्तियार की। और फिर लिखा कि खुदा ने उसे भी खूब सरफराज किया, जब उसने अपने आप को पस्त किया तो खुदा ने भी उसको सरफराज किया, वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और फिर लिखा हर घुटना उसके आगे झुकता है, चाहे आसमानियों का जमीनियों का। तो ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये सारी बात जो क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के हवाला से है और कदीमुल अय्याम के हवाला से डिटेल में मैं बयान करूंगा, पर जो यहां पर रिलेट कर रहा हूं कि यहोवा की जात ही कदीमुल अय्याम है जो पहले से खबर देता है और नबूतों की राह से, नबियों के जरिए से आइंदा जमानों की, अपने बेटे की बाबत, रेस्टोरेशन की बाबत, नजात की बाबत, अदालत की बाबत, ये सारी बातें जो करने वाला है वो कदीमुल अय्याम है, कदीम ही से वो खबर देता है। तो यहोवा की जात जो कदीमुल अय्याम है, यशायाह 45वें बाब में इसका जिक्र हमें मिलता है। और फिर इस्तिस्ना 33वें बाब के अंदर इजराइल से ये कहा गया वो अबदी खालिक है
اور ابدی خالق جو ہے یعنی ایٹرنل گاڈ آف ایٹرنٹی جو ہے، جو ابدیت کا باپ ہے، یہ کرائسٹ کے لیے بھی یوز ہوا ہے. ابدی خدا کی ذات یعنی ایٹرنل گاڈ کا مطلب ہے جو ازل سے ہے، قدیم سے ہے، ابد تک ہے، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ وہ تیرے سامنے سے غنیم کو یعنی اینیمیز کو، تیرے دشمنوں کو دور کرے گا، اور ملک مصر سے نکال کر خدا لایا ہے، اور لکھا ہے اس کے بازو دائمی تجھے پناہ دینے والے ہیں، اور وہ افلاک کے اوپر سوار ہے. آسمان میں تیرا خدا رہتا ہے، جو ابدی خدا تیرا، یعنی یہاں پر ابدی خدا جو 33 باب میں بات کی گئی ہے، یہ قدیم الیام ابدی خدا یعنی جو ایٹرنل گاڈ ہے، ازل سے ہے، یعنی قدیم سے ہے، جو آئندہ کی خبر دیتا ہے، اسرائیل کو چھڑاتا ہے. اے یسرون میں تجھے سنبھالتا ہوں، یعنی میں تیرا پالنے والا ہوں، یعنی اے اسرائیل میں تجھے ملک مصر سے نکالنے والا ہوں. اور یہ خدا کی ذات قدیم الیام میں بات کرتا ہے کہ وہ ابدی خدا ہے، یعنی قدیم الیام خدا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ یہوہ نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا، اور اس کے سامنے سے جو کنعان کے اندر دشمن تھے ان سب کو وہاں سے دور کیا، ان پتھروں کو ان پہاڑوں سے آؤٹ کیا، اور اس تاغ کو مصر سے نکال کر وہاں لگایا تاکہ یہ برومند ہو. تو خدا کی ذات ہمیں اسرائیل کی نجات کے حوالے سے یعنی مصر سے اس کو رہائی دی، اور ان کی پناہ گاہ ہے، پناہ بخشتا ہے، یعنی سکونت گاہ. اگر کائنات کے اندر کوئی سکونت گاہ ہے یعنی پناہ کی جگہ ہے، پلیس آف ریفیوج ہے، یعنی اسرائیل کے لیے اور اب کلیسیا کے لیے بھی وہ یہوہ باپ کی ذات ہے، اس کا بیٹا یسوع مسیح قدیم الیام. تو قدیم الیام کے اندر جو مکاشفات یہاں دیے جائیں گے پہلے چیپٹر کے اندر یہوہ باپ کی ذات کے حوالہ سے کہ وہ مصر سے اسرائیل کو رہائی دلاتا ہے اور تمام دشمنوں کو دور کرتا ہے اور ملک کے اندر آباد کرتا ہے اور دشمنوں کو آؤٹ کرتا ہے، اور ان کی سکونت گاہ ہے وہ ہستی، وہ ذات جو قدیم سے ہے، قدیم الیام ہے، یعنی کوئی اور خدا اس کے سوا نہیں ہے جو کلیم کرے. اس لیے مصر کے دیوتا کو ہلاک کیا، اس کے پانی کو خون بنا دیا، اور فرعون اس کی ساری رعیت یعنی پہلی سپر پاور جو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو خدا کلیم کرتی تھی وہ برباد کر دی گئی. اور مصریوں کو ہلاک کرنے کے بعد جب اسرائیل کو وہاں سے نکالا لے کے آیا تو ملک کنعان کے اندر آباد کیا، اور وہاں بھی قومیں مختلف مذاہب کی تھی، بت پرستی کرتی تھی، بالیم دیوتا کی، اموری ہتی قومیں جو مختلف دیوتاؤں کی ورشپ کرتی، کموس دیوتا، استارات کی عبادت کرتی، سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتی تھی، اور ان تمام افلاک کے اوپر جتنے بھی پلانٹ ہیں ان کی ورشپ کرنے والے بابل کے دور کے اندر خدا نے ان کو آگاہ کیا کہ وہ ان سب کو ختم کرے گا، اور ان کو یسایہ کے ذریعے سے بتایا کہ میں آئندہ کی خبر دینے والا میں ہوں، جو ازل سے ابدی خدا ہوں، جو قدیم الیام ہوں، وہ خبر دیتا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو قدیم سے خبر دے، یعنی پہلے سے خبر دینے والا یہوہ باپ کی ذات ہے. دنیا میں کوئی آئندہ کی خبر دینے والا آج تک کسی ریلیجن کے اندر نہیں جو آئندہ کی خبر دے کہ آئندہ کیا ہوگا. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ باپ کی ذات جو اپنے حوالہ سے بات کرتی ہے، جو قدیم سے ہے، جب کچھ کوئی بھی نہیں تھا اس نے اس وقت وہ بات کہی جو دنیا کے اندر پوری ہوئی، اور کائنات یونیورس کا بنانے والا اور ہر چیز کے جو پیشن گوئی کی گئی اسی طرح جو ہر زمانے کے اندر پوری ہوتی چلی گئی. تو قدیم سے بات کہنے والا، قدیم سے نبوتی کلام کرنے والا، قدیم سے آگاہی دینے والا قدیم الیام ہے، یعنی قدیم الیام کے اندر بات کرنے والا یہوہ باپ کی ذات، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. یعنی خدائے ثالوث کو ہم گاڈ آف اینشنٹ آف ڈیز کہیں گے، یعنی خدائے قدیم الیام کہیں گے. تو یہ ٹائٹل نہ صرف زمانوں سے جو قدیم سے زمانوں کن کی بات ہے، بلکہ اب یہ ٹائٹل میں، بلکہ بائبل اس کو ٹائٹل میں لیتی ہے کہ خدائے ثالوث کی ذات قدیم الیام ہے، یعنی گاڈ اینشنٹ آف ڈیز. جو ہمارے پاس یہ ٹائٹل آتا ہے جو سسرا کی کتاب کے اندر بھی، یسایہ کی کتاب کے اندر بھی، اور پھر یہوہ اپنے بیٹے کے حوالہ سے بھی عدالت کے بارے میں بات کرتا ہے اور خود بھی ججمنٹ کرتا ہے. تو جب خود ججمنٹ کرتا ہے تو اس نے فرعون کی بھی ججمنٹ کی، پھر
बाबल की जजमेंट की, फारस की अदालत की, फिर यूनान की, मादी फारसियों की, यूनान की, रोम की, वो अदालत करता ही चला आया। और जब बनी इसराइल ने गुनाह किया तो उनकी भी जजमेंट की और यरूशलेम बर्बाद हुआ, हैकल मुसमार हो गई और कौम असीरी के अंदर चली गई। पहले से ही उनको खबर दे दी गई थी, पहले ही से नबूती कलाम खुदा ने कर दिया था कि अगर तुम गुनाह करोगे तो वहां से मैं निकालूंगा, जिस तरह अमूरी हित्तियों को निकाला है और तुम्हें वहां से निकालूंगा। और अहबार की किताब के अंदर 1%, 7%, 14%, 21%, फिर काल बबा असीरी, ये सारी सजाएं लिखी थी। जो कुछ कहा था उसी तरह जब बनी इसराइल ने गुनाह किया तो उनको वहां से निकाला, उनकी अदालत की गई। बनी इसराइल की अदालत की तो गैर कौमों की भी अदालत की, अदोम की भी अदालत की, मुआबियों की, अमूनियों की अदालत की, मिस्र की अदालत की, सूर सैदा की अदालत की। गैर कौमें जितनी भी यरूशलेम के इर्द गिर्द थी, जब वो मजाक ठट्ठा खुदा की जात के ऊपर और बनी इसराइल के ऊपर करती तो खुदा ने फिर उनकी अदालत की। हिजकिय्याह की किताब भरी पड़ी है और हिजकिय्याह के जरिए से खुदा ने कहा कि गैर कौमों के मुल्कों की तरफ मुंह करके उनके खिलाफ नबूवत कर, तो मिस्र की जजमेंट की गई, सूसैदा की जजमेंट की गई, मुआबियों की, अमूरियों की जजमेंट की गई। तो ये खुदा की जात का जजमेंट करना ही ये कदीमुल अय्याम के अंदर आता है कि वो कदीम से सब बातों को जानता है, हर शख्स को और हर शख्स की एक्टिविटी को, कौमों की एक्टिविटी को जानता है। अगर अमूरियों के गुनाह 400 साल में पूरे होते हैं और अब्राहम से खुदा कहता है कि अभी अमूरियों के गुनाह, कनानियों के गुनाह पूरे नहीं हुए, तो यानी 400 ईयर्स उनको दिए गए। तो कदीमुल याम पहले ही से खबर देता है कि वो आइंदा जमानों में क्या करने जा रहा है। तो जब उनके गुनाह पूरे हुए तो उनकी जजमेंट की गई और बनी इसराइल को वहां से निकाला। और जब बनी इसराइल ने वहां पर हुकूमत की और गुनाह किए तो फिर उनको वहां से उनको निकाला और परगंदा सारी दुनिया में कर दिया। और असीरी में ये जाते हैं, कभी शायद असूर असीर करता है, कभी शायद बाबल, तो ये धक्के खाते फिर तितर बितर हो गए। मगर खुदा जो कदीमुल याम है उसने पहले ही से कदीम से ये खबर दे दी थी। तो गैर कौमों के हवाला से भी जो कुछ कहा वो पूरा हुआ और आइंदा भी पूरा होगा। तो जो हमारे पास बात कदीमुल याम की आती है, यहाँ पर 3 बातों के अंदर ये बात की जाएगी कि पहली बात कि यहोवा जो कदीमुल याम है वो खबर देता है कि जो गुनाह करेगा तो वो जजमेंट करता है। और दूसरी बात, जो तौबा करते हैं उनको रिस्टोर करता है, निजात देता है। और फिर अपने बेटे को भेजकर रेस्टोरेशन और अबदी अदालत की बात करता है। तो मेन फोकस जो कदीमुल याम के अंदर है कि वो सब शख्सों को पहले ही से जानता है और पहले ही से खबर देने वाला कदीमुल याम कहलाता है। और क्राइस्ट के हवाला से, रेस्टोरेशन के हवाला से, अपने बेटे की बाबत कि वो अबदी अदालत करेगा। यहोवा कदीमुल याम खुद भी जानता है सब बातें और जजमेंट करता है, पर बेटे के सबूत उसने अदालत का काम किया। जो सेकंड क्वेश्चन में मैं बात करूंगा, पर फोकस जो कदीमुल याम का है इसका मानी ये है कि एंडलेस टाइम पहले से कदीमुल याम में, कदीमुल याम उसकी जात ही कदीमुल याम है, उससे पहले कोई खुदा नहीं, ना ही उसके बाद। यानी खुदा सलूस की जात जिसने क्रिएशन की यूनिवर्स बनाया और तमाम इजराइल की प्रोटेक्शन की, मिस्र से निकाला, उनकी अदालत की, कौमों की अदालत करने वाला कदीमुल अय्याम है। और अपने बेटे के हवाला से वो मीका की किताब के अंदर वो जिक्र करता है कि इसराइल से एक सरदार निकलेगा जिसका मस्तर कदीमुल याम से है। तो अब उसके रूट को खुदाई सलूस में बयान किया गया कि वो आकर निजात देगा इजराइल को, इजराइल का हाकिम होगा। फिर डैनियल की किताब के अंदर भी क्राइस्ट की जात के हवाला से कि वो जजमेंट करेगा और ये विजन के अंदर डैनियल देखता है। तो मुकाशों में जाकर फिर जब खुदा का बेटा अदालत करेगा, यहां मैं साथ साथ इसलिए बयान कर रहा हूं कि यहोवा की जात जो है अपने बेटे के हवाला से भी कि वो कदीमुल याम है और खुद भी वो कदीमुल याम है, वो खबर दे रहा है। तो प्रोफेसी के मानी में, खबर देने के मानी में, जजमेंट के हवाला में, रेस्टोरेशन के हवाला में, निजात के हवाला में, ये सब कुछ बताने वाला जो कदीम से है, यानी कदीमुल याम है, यानी एंशिएंट ऑफ डेज, एंडलेस टाइम के अंदर कदीमुल याम उसकी जात ही कदीमुल याम है, यानी गॉड एंशिएंट ऑफ डेज कहलाता है। यानी यहोवा एल कदीम का मतलब ही यही है
کہ Ancient of Days یہ ہمارا خدا کی ذات یہ عدالت کرنے والا ہے. تو وہ جو راستی سے عدالت کرتا ہے وہ قدیم سے پہلے ہی سے جانتا اور پہلے ہی سے خبر دینے والا قدیم الیام. تو یہ ٹائٹل بہت عام جو میں پریچ کر رہا ہوں اس کے اوپر بھرپور ہمیں توجہ دینی ہے کہ کس طرح یہوہ باپ کی ذات ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو سزا دے گا, عدالت کرے گا, تو خود بھی ججمنٹ کی, اس نے غیر قوموں کی بھی, اسرائیل کی بھی ججمنٹ کی, اور اسرائیل کو پہلے سے آگاہ کیا کہ ابراہم کے ذریعے سے ان کو بچائے گا, اور ابراہم ہی کے ذریعے سے بتایا کہ اگر یہ گناہ کریں گے تو ان کو میں سزا دوں گا, جگہ جہاں لے جا رہا ہوں ان کو نکالوں گا. تو پھر قاضیوں کے دور کے اندر بنی اسرائیل نے خدا سے دوری بنائی, ہر ایک نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا, پھر اس نے بادشاہ مانگا, یہودا کے بادشاہ, اسرائیل کے بادشاہ. تو میجورٹی بادشاہوں کی وہ گناہ کے اندر تھی, قوم نے گناہ کیے. باپ یہوہ قدیم الیام پہلے ہی جانتا تھا کہ بنی اسرائیل نے بادشاہ چن کر غلطی کی ہے اور ان کو آگاہ کر دیا, اور پھر ان کی ریسٹوریشن کے لیے اپنے بیٹے کے حوالہ سے بھی بتایا, کیونکہ وہ محبت کرنے والا خدا ہے, وہ پہلے ہی سے پروگرام رکھتا ہے. تو قدیم الیام کے اندر اسرائیل کی سلامتی کی بات اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی سلامتی کی بات, یعنی ان کے گناہ کو بھی جانتا ہے اور ان کو نجات دینے والا بھی, صادق القول نجات دینے والا پہلے سے خبر دیتا ہے. اگر انہوں نے گناہ کیا ہے سزا دے گا, تو بھی وہ نجات دینے والا خدا ہے. اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ان کو ریسٹور بھی کیا, اور میکا کی کتاب کے اندر اسرائیل کے لیے آگاہی دی, نبی کے ذریعے ان کو بتایا کہ اسرائیل میں سے اگر تو یہودا کے حاکموں میں اے افراطہ چھوٹا ہے ہزاروں میں, تو بھی تجھ میں ایک ایسا سردار نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. تو اب ہم افراطہ کی جب بات کرتے ہیں, اسرائیل کی بات کرتے ہیں, وہ ہزاروں میں چھوٹا ہے, مگر جو پیدا ہونے والا ہے وہ قدیم الیام وہاں پیدا ہونے والا ہے, یعنی جو قدیم سے ہے, قدیم ہی سے خبر دے دی گئی, پہلے ہی سے نبی کے ذریعے خبر دے دی گئی کہ وہ اسرائیل کا حاکم ہوگا, یعنی حاکم ہی قدیم الیام ہے, یعنی وہ سردار اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا, مگر مصدر اس کا روٹ جو ہے یہ پہلے سے ہے, قدیم الیام سے ہے. تو میکا کی کتاب کے اندر قدیم الیام ٹائم کا بھی بتایا گیا ہے, اور حاکم جو اسرائیل میں سے پیدا ہوگا وہ قدیم الیام ہی ہے. تو یعنی قدیم الیام سے قدیم الیام ہی پیدا ہوگا, یعنی خدا سروس خدا کا بیٹا باپ بھی پیٹرولوجی کے اندر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں قدیم الیام ہے, اور بیٹا بھی اس کے حوالہ سے یہ پروفیسی کی گئی ہے. قدیم الیام اس کا مصدر قدیم الیام سے ہے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر دو باتیں آ رہی ہے, اس کا مصدر یعنی وہ قدیم الیام سے ہے. تو قدیم الیام اینڈ لیس ٹائم کو قدیم الیام کہا گیا, اینشینٹ آف ڈیز کہا گیا ہے, مگر اس کی ذات خود بھی اینشینٹ آف ڈیز ہے, یعنی قدیم الیام کے اندر رہنے والا خدا کی ذات, جبکہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا باپ اور اس کا بیٹا, یعنی خدائی ثالوث میں خدا باپ بیٹا روح القدس جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, یہ قدیم الیام ہے. جب سے خدا ہے تب سے کلام ہے, جب سے خدا اس کا بیٹا ہے, جب سے خدا ہے اس کا روح ہے, جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا, ازل سے خبر دینے والا, نبیوں کے ذریعے سے ہولی اسپرٹ خدا کے طے کی باتیں جاننے والا. جو میکا کے حوالہ سے خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا مصدر قدیم الیام سے ہے, تو قدیم الیام سے یہ ٹائم کی بات کی جا رہی ہے, اینڈ لیس ٹائم کی بات کی جا رہی ہے. قدیم سے جو ہوگا اس کا روٹ ہے, تو قدیم الیام سے جس کا روٹ ہے باپ یہوہ کی ذات قدیم الیام ہے, مگر یہاں پر کرائسٹ کے بارے سے پریڈکشن ہے کہ وہ اسرائیل کا حاکم ہوگا تو قدیم الیام ہوگا. تو کیسے قدیم الیام ہوگا؟ ڈینیل پھر اس کی آ کر بات کرتا ہے, ڈینیل 7 باب کے اندر, کہ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور اس کے اوپر قدیم الیام بیٹھ گیا, اور سفید جبہ, اس کے بال اون کی مانند, سفید برف کی مانند, لاکھوں لاکھ ہزاروں ہزار اس کے سامنے حاضر تھے. اس کے تخت میں سے آتشی دریا بہتا تھا, اور لکھا ہے کتابیں کھولی گئی. تو وہ ججمنٹ کی بات کرتا ہے جو ایٹرنل ججمنٹ ہوگی, جو خدا کا بیٹا کرائسٹ کرے گا. اس کے حوالہ سے جو ڈینیل رویا دیکھتا ہے, اور اس میں کرسٹوفینی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک آدم ذات بادلوں پر اسے دیکھا, اسے رات کو رویا میں دیکھا. پہلے تو وہ تخت کی بات کرتا ہے, پھر کہتا ہے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک آدم ذات جو بادلوں پر
आते उसको देखा। तो ये सेकंड कमिंग में क्राइस्ट का आना उसकी बात कर रहा है। तो उसमें जो टर्म यूज कर रहा है वो आदमजात की बात कर रहा है, इब्ने आदम की टर्म इस्तेमाल करता है। तो स्कूल ऑफ थॉट कई थियोलॉजियन ले जाते हैं कि खुदा का बेटा इब्ने आदम पहले ही से जो मौजूद था। हमें तो उसकी इनकारनेशन कलाम खुदा की 2000 साल पहले मिलती है, पर जब वो विजन के अंदर दिखाई देगा तो ये क्रिस्टोफेनी के अंदर, यानी उसकी अपीयरेंस जो है विजन के अंदर डैनियल देखता है, ना कि उसकी जात। विजन के अंदर देखा जाना क्राइस्ट का, तो ये क्रिस्टोफेनी अंदर आएगा। और अगर यहोवा बाप की एंजल ऑफ लॉर्ड में देखा जाएगा तो ये थियोफेनी के अंदर उसकी अपीयरेंस आती है। डैनियल बयान कर रहा है तो वो इब्ने आदम की जात ले रहा है, वो कदीमुल याम की बात ले रहा है। वो ये नहीं जानता कि ये क्राइस्ट है, वो इब्ने आदम के अंदर बयान कर रहा है कि आदमजाद एक शख्स उसने देखा जो बादलों पे आ रहा है। जब वो बादलों पे आ रहा है तो 7वां बाब 13वीं आयत में फिर डैनियल ये कहता है कि वो जो बादलों पर इब्ने आदम आ रहा है, आदमजाद आ रहा है, लिखा है कि उन्होंने उसको कदीमुल याम तक पहुंचाया। पर यहां पर जब वो कह रहा है कि आदमजाद आया और कदीमुल याम तक पहुंचा, यानी जो खुदा के बेटे की जात जो आदमजाद में देख रहा है कि वो कदीमुल याम होकर वो तख्त के ऊपर बैठा है। तो ये डैनियल रोया देख रहा है जो आज हमें होली स्पिरिट के जरिए खुदा का बेटा मसाया मिलता है, जो मुकाशवा 20वें बाब में जजमेंट करता है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो यहाँ जो बात मैं कर रहा हूं ये रेस्टोरेशन की, अदालत की, कि यहोवा कदीमुल याम अपने बेटे की बाबत खबर देता है। तो खबर देने वाला जो पहले से खबर देता है, नबूवत करवाता है और आगाही देता है, वो कदीमुल याम कहलाता है। यानी उसके सिवा कोई नहीं है जो पहले से आइंदा जमानों की खबर दे। तो क्राइस्ट के तजस्सुम की मरना, जी उठना, बादलों पर से आना और तख्ते अदालत पर बैठना, ये सारी जजमेंट जो होगी, यहोवा की जात जो खुद कदीमुल याम है और उसने भी इजराइल की प्रोटेक्शन की, उसको निजात दी, रिहाई दी, और गुनाह करने पर उनकी अदालत की, गैर कौमों की अदालत की, उनकी रेस्टोरेशन का बयान किया, उनको बचाता भी संभालता भी। तो यही चीजें बेटे में होंगी। तो ये सारा ये बयान करता है, यहोवा लिखवाता है, कदीमुल याम लिखवाता है कि कौन है जो पहले से खबर दे। लिहाजा नबूकदनेस्सर का दौर, तमाम बुत प्रस्त कौमों का दौर, इन सब की अदालत करेगा और हेल में डालेगा। तो लिखा कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है जो पहले से खबर दे, यानी मुझसे पहले कोई नहीं। तो कदीमुल याम, कदीम से जो खबर देने वाला है, वो यहोवा कदीमुल याम है जो कदीमुल याम से खबर देता है। तो ये अहम पहले क्वेश्चन के अंदर बाप के हवाला से, यहोवा के हवाला से, और जो प्रोफेसीज मैंने बयान किए उसकी डिटेल सेकंड क्वेश्चन में बयान करूंगा कि खुदा का बेटा मसाया वो कदीमुल याम है, वो आकर किस तरह रिस्टोर करता है। और सबसे अहम फोकस जो कदीमुल याम में बाप की जात के हवाला से मैंने बयान किया और बेटे के हवाला से बयान किया जाएगा वो निजात और अदालत के हवाला से, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। फर्स्ट सेवन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, कदीमुल याम हमारा यहोवा बाप है, पर खुदाई सलूस में यहोवा बाप भी, उसका बेटा भी, होली स्पिरिट। तो ये कदीमुल याम यानी एंडलेस टाइम, पहले से, कदीम से खुदा की जात यहोवा, यहोवा बाप यानी खुदाई सलूस जिसकी हम इबादत करते हैं। तो जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर के अंदर इब्तिदा में खुदा ने जमीन आसमान को बनाया। तो जो इब्तिदा बिगनिंग है, तो ये बिगनिंग किसी चीज का, ये भी कदीम याम के अंदर आती है और उससे पहले के जमाने भी कदीम याम ही के अंदर आएंगे, जिसमें अभी कायनात भी नहीं बनी। तो कुछ भी नहीं बना, यानी कदीम के अंदर रहने वाला वो कदीमुल याम है, जिसका ना शुरू ना आखिर। तो खुदा की जात जो आइंदा की खबर दे और इंसान की बाबत जानने वाला, आगाह करने वाला, बनाने वाला, उसकी रेस्टोरेशन के हवाला से, निजात के हवाला से, अदालत के हवाला से, खुद भी अदालत करने वाला। तो बाप यहोवा ने जो पहले क्वेश्चन में वो जुज़वी अदालत जो इजराइल की और गैर कौमों की, पर जो एटर्नल जजमेंट है, जो हेल की पनिशमेंट है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह देगा। जब अदालत की बात आती है तो जिस तरह
میں نے پہلے کوشچن کے اندر بنی اسرائیل کے حوالہ سے خدا کی ذات نے کہا کہ وہ ابدی خدا جو بنی اسرائیل کی سکونت گاہ ہے اور وہ افلاک کے اوپر سوار ہے، آسمانوں میں رہتا، بنی اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، یسون یعنی اسرائیل کی، اور دشمن کو اس کے آگے سے سامنے سے دور کرے گا۔ تو جیسے بنی اسرائیل کے لیے یہوہ باپ کی ذات قدیم سے بات کہنے والا ابدی خدا یعنی ایٹرنل گاڈ، قدیم الیام جو گاڈ آف اینشنٹ آف ڈیز ہے، تو اینشنٹ آف ڈیز کے اندر رہنے والا اینشنٹ آف ڈیز خدا ہے۔ تو یہوہ کی ذات یعنی خدائے جب قدیم الیام کہیں گے تو ایک تو قدیم الیام میں نے زمانوں کی بات کی ہے، وقت کی بات کی ہے، یعنی زمانوں وقتوں سے پہلے، یعنی جو سپیس ٹائم سے بیجانڈ ٹائم اور سپیس سے دور پرے جس کی ذات ہے، تو وہ یہوہ کی ذات ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ تو خدائے ثالوث پر ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کے اندر ہر ایک شخص کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ قدیم الیام کی ٹرم صرف خدا باپ کی ذات کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے یوز ہوئی ہے، اور اسی نے یونیورس بنایا اور اسی نے اسرائیل کو مصر سے رہائی اسی نے دی، اور پہلے سے ہی آگاہ کیا، اور ان کی عدالت کی گئی پہلے سے ہی آگاہ کیا، یعنی قدیم سے ہی بتا دیا گیا، اور غیر قوموں کی بھی عدالت کی گئی، قدیم ہی سے بتا دیا گیا، اور اس نے جو قدیم سے ہے یعنی یہوہ کی ذات، اور پھر بیٹا قدیم الیام میکا کی کتاب کے اندر اس کے تجسم کی بات کی گئی ہے، اور پھر ڈینیل کی کتاب کے اندر وہ عدالت کرے گا۔ تو یہ جو دو اہم باتیں ہیں، اور 45ویں باب یسایہ میں یہوہ نے کہا کہ وہ صادق القول اور نجات دینے والا ہے۔ تو نجات اس نے جیسے مصر سے رہائی دی تو دنیا کو دنیا سے نجات دی، جس میں قوم بھی آئے گی غیر قوم بھی آئے گی، یعنی اسرائیل اور غیر قوم نجات پا گئی۔ یہ قدیم سے بات کرنے والا یہ یہوہ کی ذات قدیم الیام، اور میکا کی کتاب کے اندر واضح جو پروفیسی کر دی گئی کہ وہ افراطہ کے علاقے میں سے پیدا ہوگا، یعنی قدیم الیام، اس کا مصدر بتایا گیا قدیم الیام سے ہے۔ تو جب مصدر قدیم الیام سے ہے تو وہ باپ کی طرح باپ کی ذات میں رہنے والا قدیم الیام ہے۔ تو یہ اہم مکاشفہ جب ہم اینشنٹ آف ڈیز کہیں گے تو اینشنٹ ڈیز میں زمانوں سے پہلے کا پیریڈ یعنی قدیم سے، یہ ٹائم کے اندر بات آتی ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں، پر قدیم سے جو زمانے ٹائم ہے وہ قدیم الیام ہے۔ پر اس مصدر کا جو اس کا روٹ ہے قدیم الیام، یعنی ان وقتوں میں جب کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے اس وقت خدا کی ذات یعنی باپ بھی بیٹا بھی، تو بیٹا کلام خدا، یہ اینشنٹ آف ڈیز ہے۔ تو یہوہ قدیم جب کہتے ہیں، جب یہوہ گاڈ اینشنٹ آف ڈیز کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مصدر قدیم الیام سے ہے اور قدیم الیام ہی ہے۔ تو یہ اہم مکاشفہ ہے۔ تو جب وہ قدیم الیام ہے تو اس کا مطلب ہے، پھر کرائسٹ مکاشفہ میں کہا کہ وہ الفا اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ اول اور آخر ہے، یعنی زمانوں سے پہلے۔ تو اس کے لیے ایک ورڈ جو یسایہ 7ویں باب میں آیا ہے کہ یسایہ 7ویں باب میں جو پروفیسی آئی ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پہ ہوگی، اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر، آگے لکھا ہے ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ تو ابدیت کا باپ یعنی فادر آف ایٹرنیٹی۔ تو جب فادر آف ایٹرنیٹی یعنی ایٹرنیٹی سے اوپر، یعنی قدیم الیام، یعنی ازل ابد، یعنی ابدیت اس سے پیدا ہوتی، زمانے وقتوں سے پہلے، یعنی اس کا نہ شروع نہ آخر، وہ ذات اس پہ ہمارا بلیو ہے۔ تو وہ ذات جو سب کچھ بنانے والا ہے، ہر طرح کا علم رکھتا ہے، انسان کو بنایا اور اس کا علم رکھتا ہے، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تو اس کے زمانوں کو جانتا ہے، دنیا کا کیا وقت ہے، جنگ و جدل کیا دنیا میں ہوں گی، کیسے خدا اپنے بیٹے کو بخشے گا۔ خدا کا بیٹا کرائسٹ اس دنیا کے اندر میکا کی کتاب کے اندر جب اس کا تجسم ہوتا ہے، افراطہ کے اندر، بیت لحم کے اندر جب پیدا ہوتا ہے، تو یہ پروفیسی جو وہاں دی گئی ہے کہ اس کا مصدر قدیم الیام سے ہے۔ تو جو اس دنیا کے اندر نجات دینے کے لیے خدا کا بیٹا کلام خدا کماری سے پیدا ہوا ہے، افراطہ کے علاقہ میں، چھوٹے علاقہ میں پیدا ہوا ہے، پر اس کا مصدر قدیم الیام سے ہے، اور ہے ہی قدیم الیام، یعنی خدا کا بیٹا جو ازل سے ہے، ازلی خدا، ابدی خدا، افراطہ میں پیدا ہوتا ہے، اس کا تجسم ہوتا ہے، اور اس تجسم
कि वजह जो हमारे पास आती है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी ताकि इंसान जो सिंबल नेचर के अंदर आ गया है अपने बेटे को बदन के अंदर जिस्म के अंदर बेचकर गुनाह की कुर्बानी के लिए दुनिया का कफारा दे दिया। और यही ज़बूर 40 में लिखा है और इब्रानियों में भी कि उसने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। तो आप देखिए कि मुकाशवा के कदीमुल याम से, कदीमुल याम इसलिए उसे कहा गया कि अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा, यानी कदीमुल याम अजल ही से हमारे लिए कुर्बानी का प्रोग्राम रखने वाला इफ्राता के अंदर पैदा हुआ, तजस्सुम के अंदर आया ताकि बनी नौ इंसान के लिए जिसमें इज़राइल भी और गैर कौम में सबका कफारा दे। तो ये कदीमुल याम उसका रूट मस्दर, तो इसलिए वो ज़िबा किया हुआ बरा है। और मुकाशवा में यही लिखा कि वो अजल से ज़िबा किया हुआ बरा, और उनके जिनके नाम अजल से किताब हयात में लिखे नहीं गए वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो पहले ही से नाम भी दर्ज है, पहले ही से खुदा जानता है, पहले ही से हम शक्ल बनाया है, पहले ही से मुझे आपको ठहरा दिया कि हम उसके लिए पालक बेटे हो। तो यहाँ पर टीओजी चैनल के ऊपर टेंपल ऑफ गॉड के अंदर दीगर कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ मिलकर कलीसिया में इबादत करते हैं, क्योंकि हम कदीम से, कदीमुल याम के अंदर पहले ही से अजल से ज़िबा के हुए बरे में जो कदीमुल याम है चुन लिए गए। तो जब मीका की किताब में लिखा कि उसका मस्दर रूट कदीमुल याम से है, तो ये सिर्फ अब जमानों से पहले नहीं, जमानों से पहले जो खुदा है वो कदीमुल याम है, यानी कदीमुल याम ही से जो बात करता है, रहने वाला हस्ती खुदा की जात, तो बाप भी है, बेटा भी है। तो बेटे के अंदर उसने कलाम खुदा ने आकर तजस्सुम लिया, फिर बनी इसराइल के अंदर आकर उसने खिदमत सर अंजाम दी और लोगों को शिफा देता फिरा, अंधे की आंखें ठीक की, हरनियों के मन लंगड़े चौकरियां भरने लगे, गूंगे बोलने लगे और मुर्दे जिंदा होने लगे। तो आप देखें जन्म के अंधे का आई बॉल नहीं था, मिट्टी सान के आई बॉल बनाया। वो क्रिएटर है, वो पहले ही से जानता है और उसने उसको शिफा अता की। तो लोगों ने उससे पूछा कि किसने ये गुनाह किया है कि ये अंधा पैदा हुआ है? तो खुदा का बेटा कहता है ना इसने ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये खुदा के जलाल के लिए ब्लाइंड। तो वो पहले ही से जानता है, तभी उसने आई बॉल मिट्टी से बनाया कि यानी उसके आई बॉल थे ही नहीं थे, क्रिएशन दोबारा कर दी गई। तो खुदा का बेटा पहले ही से जानता है, पहले ही से खबर देता है। सामरी औरत के गुनाह उसको बता दिए तो वो जानता है, हर एक की खबर रखता है। इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान जो आज भी है, पहले भी था, आइंदा होगा, हर एक के वक्तों जमानों को जानता है, कामों को जानता है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो कलीसियाओं को ये बार बार लिखा गया और लदूकिया की कलीसिया को ये कहा गया कि वो जो खिलकत का मबदा है, बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, यानी यहाँ पर जो इब्तिदा में कायनात बनी, तो ये तो जेनेसिस से पहले चैप्टर में लिखा कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया। पर लदूकिया की कलीसिया को जब क्राइस्ट लेटर लिखता है तो बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन यानी वो कदीमुल याम है। तो ये बात लदूकिया की कलीसिया को, कई और दीगर कलीसिया को भी कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो आप देखिए कि मुझे आपको भी वो जानता है, हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जानता है, हमारे पास्ट को, फ्यूचर को, हर एक जमानों को जानता है। हम अजल से क्रिएट किए गए, ये मुझे आपको मसीह की वजह से पता चला है। और जमानों का ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है कि अजल अबद सारे जमाने मसीह यसू की तजस्सुम के अंदर पूरे होते हैं। यानी मसीह की जात को देख लिया तो आपने कदीमुल याम को देख लिया, आपने अजल अबद को देख लिया। और यसू मसीह खुदा का बेटा, बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट, उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मेरे आपके लिए कफारा दिया, जिसका मस्तर साबिक़ हया कदीमुल याम से, यानी वो है ही कदीमुल याम जो डैनियल की किताब 7वें बाब के अंदर कि कदीमुल याम जो तख्ते अदालत पर बैठा है। पर तख्ते अदालत पर बैठने से पहले उसे निजात का प्रोग्राम दिया है, उसे निजात अता की है, उसे कफारा अता किया है। जब वो मुद्दों में से जी उठा तो ज़बूर 110 के मुताबिक यहोवा ने मेरे खुदाम से कहा, यानी यहोवा ने यहोवा से कहा, कदीमुल याम ने कदीमुल याम से कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो दाहिने हाथ उसको सरफराज किया गया। तो अब वहां पर एक आदमजाद तख्त के ऊपर बैठा है। डैनियल उसको देख रहा है कि आदमजाद बादलों पर आ रहा है, और डैनियल
जब देखता है ये रोया, मगर ये तो सेकंड कमिंग की है, पर फर्स्ट कमिंग में मीका बयान कर रहा है कि उसका मस्दर साहब के हाथ से है, वो इफ्राता में पैदा हुआ, तो पैदा होने वाला उसने अपनी जान स्लीप पर कुर्बान की, कफारा दिया, मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। अब मुर्दों में से जिंदा होना, ये जो खुदा की जात अजल से है, अबद तक है, वो ही जिंदा हो सकता है। तो वो मरकर जिंदा हुआ। और जब यूहन्ना आरफ ये रोया देखता है रेक्टर क्राइस्ट को, ग्लोरीफाई क्राइस्ट को, तो उसके कदमों में गिर पड़ता है और यीशु मसीह खुदा का बेटा उससे कहता है जो मुर्दों में से जी उठा कि मत डर, मत खौफ कर। तो उसको आगे कहा जाता है कि खौफ ना कर, मैं मर गया था, जिंदा हूं, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और उसको ये भी कहा गया वो जो था, वो जो है, जो आने वाला, मैं अल्फा ओमेगा, इब्तदा इंतहा। तो ये कदीम उल अय्याम, ये फादर ऑफ एटर्निटी है, ये एटर्नल गॉड है, अब्दी खुदा है, जो अजल अबद है, अवल आखिर है। तो अवल आखिर खुदा का बेटा, तो वो निजात भी वही दे सकता है, वही पहले की खबर देता है और वही आकर अदालत करता है। तो डैनियल ने जजमेंट का जिक्र किया है कि एक आदमजाद अदालत करेगा। तो ये मुकाशवा कि डैनियल जो बात कर रहा है कि एक आदमजाद बादलों पर उसने आते देखा और कदीम उल अय्याम तक पहुंचा, इसका मतलब है कि डैनियल ये रोया तो देख रहा है और कदीम उल अय्याम जो तख्ते अदालत पर बैठा है, तो वो आदमजाद को वहां तक देखता है कि वहां तक आता है। तो कोई ये एक ही हस्ती है, आदमजाद। तो आदमजाद के अंदर तो डैनियल ये सोचता है कि आदमजाद कैसे आसमानों से आ रहा है। तो आसमानों से आया तो ये जिंदा हुआ, आसमान पर गया, अब आ रहा है अदालत करने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो लिखा है कि वो कदीम उल अय्याम तक पहुंचा, यानी ये उसका दूसरा रुख कि वो जो बादलों पर आएगा वो कदीम उल अय्याम की हैसियत से वो जजमेंट करेगा, यानी एक आदमजाद व्हाइट थ्रोन के ऊपर बैठकर तख्ते अदालत पर बादशाही करेगा। तो आदमजाद की हवाला से डैनियल कितना जानता होगा कि आदमजाद कौन है, पर मैं आप डेविडिक लॉ के मुताबिक जान गए कि खुदा ने दाऊद से अहद बांधा कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी। तो खुदा का बेटा इब्ने आदम के तौर पर वो पैदा हुआ, कफारा भी दिया और आदम ही की हैसियत में, यानी मुर्दों में से जी उठा है और जजमेंट करेगा, यानी इलाही तख्त के ऊपर। और दाऊद के अब्दुल्लाबाद तख्त के ऊपर के हमेशा तक बादशाही होगी। तो हेमन के अंदर आदमजाद हमें दिखता है, तो वो खुदा का बेटा जो मुर्दों में से जिंदा हुआ वो इस दुनिया के अंदर दोबारा आएगा और तख्ते अदालत के ऊपर एटर्निटी में अदालत करेगा। 1000 साल बादशाही भी हम इस दुनिया में करेंगे, मगर अब्दियत के अंदर वो व्हाइट थ्रोन के ऊपर अदालत करेगा। तो जब अदालत करेगा तो डैनियल कहता है कि एक आदमजाद आया और वो कदीम उल अय्याम तक पहुंचा, यानी वो कदीम उल अय्याम तक गया। तो ये एक ही हस्ती है जो क्रिस्टोफेनी ये रोया वो देखता है, मगर मुझे आपको ये पता चल गया कि जो सेकंड कमिंग में आने वाला खुदा का बेटा मसाया वो तख्ते अदालत में बैठेगा और अदालत करेगा। और ये मुकाशफा 20 बाब के अंदर लिखा कि तख्त लगाए गए तो व्हाइट थ्रोन के ऊपर खुदा का बेटा मसाया बैठेगा और अदालत करेगा, किताबें खोली जाएंगी और जिनके नाम किताब हयात में लिखे नहीं होंगे उनको वो जहन्नम में डालेगा। तो लिखा है कि तख्ते अदालत के ऊपर बैठने वाला डैनियल बता रहा है कि वो कदीम उल अय्याम है, जबकि मुकाशफा में लिखा है कि व्हाइट थ्रोन के ऊपर बैठकर खुदा का बेटा अदालत करेगा, पर डैनियल बता रहा है वो आदमजाद वो कदीम उल अय्याम है। और जब कदीम उल अय्याम की बात करते हैं कि आदमजाद है, तो यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना की इंजील के अंदर क्राइस्ट ने ये कहा कि बाप ने मुझे अदालत करने का इख्तियार दिया है। आगे कहा गया मुकाशफा, क्योंकि मैं आदमजाद हूं। तो आदमजाद कहकर डैनियल का रेफरेंस दिया कि आदमजाद जो आसमानों से आएगा सेकंड कमिंग में वो जजमेंट करेगा, पर सेकंड कमिंग में आने से पहले उसे वो तजस्सुम के अंदर आया, जो मीका की किताब के अंदर जो कदीम उल अय्याम पैदा हुआ, जिसका रूट, जिसका मस्दर कदीम उल अय्याम से वो मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। क्राइस्ट ने खुद यूहन्ना से कहा कि मैं मर गया था, जिंदा हूं, देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मैं अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, यानी कदीम उल अय्याम हूं। और वो ही जजमेंट करेगा। और लदूकिया की कलीसिया को ये कहा कि वो खिलकत का मबदा है, वो बिगनिंग ऑफ क्रिएशन है, लिहाजा मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, यानी वो रिस्टोर करना चाहता है, निजात देना चाहता है।
ताकि उस अबदी अदालत से बच जाएं। तो मैं आप जो ईमान लाए हैं और कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड की और दीगर मुकद्दसीन खादम जो दुनिया भर के अंदर कफारे पर ईमान रखते हैं, गॉड ऑफ एंशिएंट डेज के ऊपर, कुतुब अयाम पर ईमान रखते हैं कि उसने रिस्टोर किया है, निजात दी है, और जो निजात नहीं पाता उसकी वो अदालत करेगा। और ये वाइट थ्रोन के ऊपर बैठा डैनियल ने जो रोया देखी कि इब्ने आदमजाद देखा जो कदीम उल याम तक पहुंचा, यानी एक ही हस्ती है। वहां ये नजर आता है जैसे आदमजाद को वहां तक पहुंचाया गया, पर आदमजाद को वहां तक जिस तरह यीशु मसीह हाई प्रीस्ट भी है, किंग भी है, और ज़करिया की किताब में लिखा है कि बादशाह काहिन से मशवरत करेगा, यानी खुद ही बादशाह है, खुद ही वो हाई प्रीस्ट है। इसी तरह इब्ने आदमजाद जो आएगा, जिसने जान कुर्बान की, मर गया, मुद्दों में से जी उठा, तख्त पर बैठा है, आने वाला है, जब आएगा तो वाइट थ्रोन पर कदीम उल याम बैठेगा। वो इसलिए कि कदीम से पहले ही से जानता था, इसलिए वो रास्ते से अदालत करेगा, यानी निजात देना, रिस्टोर करना, बरकत देना। ये कदीम उल याम को मालूम है कि कौन खुदा से डरता है, कौन उसकी इबादत करता है, कौन इबादत नहीं करता और गुनाहों में है, उसकी वो अदालत करेगा। यानी जो मसीह पर ईमान नहीं रखता उसके ऊपर सजा का हुक्म हो चुका है, तो बेटा उसकी जजमेंट करेगा और उसको हेल में डालेगा। तो कदीम उल याम के अंदर मुकाशफा यही है कि वो वक्त और जमानों से पहले, यानी एंडलेस टाइम, उससे भी पहले, यानी कदीम से बात कहने वाला, रहने वाला, जानने वाला, वो उसकी जात भी एंशिएंट ऑफ डेज है, और वही निजात देता है, वही सब कुछ जानता है, वही अदालत करता है। मेरी आपकी और मुकद्दसों की टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया हमारी बरकतों का राज, निजात का, अपनी जिंदगी का मसीह में, मसीह की जात के अंदर और खुदा सालूस में जो कदीम उल याम है, यानी गॉड एंशिएंट ऑफ डेज, इस पर हमारा बिलीव है। वो अदालत करेगा और अदालत में वही बचेगा जो खुदा के बेटे पे ईमान रखता है। तो मुझे आपको निजात मिली है और हम आज एक रास्तबाजी और पाकीज़गी की जिंदगी बसर कर रहे हैं और करनी है और गवाही देनी और दे रहे हैं। टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में बैठे कदीम उल याम का जिक्र कर रहे हैं, यानी बाप भी और बेटा भी और होली स्पिरिट भी। तो कलीसिया जान गई अपने कदीम उल याम को कि वो कदीम उल याम में कलीसिया भी पहले से कदीम से है। मेरा आपका माजी और फ्यूचर सब कुछ पहले से मसीह के अंदर, गोया मैं आप जानते हैं कदीम उल याम में पहले से ही अजल से ज़िबा हुए, बड़े में क्रिएट कर दिए गए, तो इस दुनिया के अंदर जिस्म में आए, पर नए तौर से नए सिरे से पैदा कर दिए गए और खुदा के बेटे के हम शक्ल बने, यानी कदीम से रहने वाला कदीम उल याम में जिसका रूट है कदीम उल याम, उसमें कलीसिया भी कदीम उल याम से है। सो पास्टर सैमुअल बिलीवर टेम्पल गॉड की कलीसिया कदीम उल याम की तालीम को समझता हुआ गॉड ऑफ एंशिएंट ऑफ डेज रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि यहोवा खुदा कदीम उल याम के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रॉमर से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और इस संडे से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रॉमर न्यू सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जो कि स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाला से है। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं ताकि आप बरकत को हासिल कर सकें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इस वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो किसी तरह खुदा के मुकाशवात और बिदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।